हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ 2022 में आई हुई घोस्ट राइडर की ब्रांड न्यू सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। तो गाइस इस सीरीज में हम जॉनी ब्लेज को फिर से घोस्ट राइडर बनते हुए देखेंगे। ये सीरीज ऑनगोइंग है, इसलिए जैसे ही इसके आगे के इश्यूज आएंगे मैं उन पर भी वीडियोस लाते रहूंगा। तो गाइस इस सीरीज में हमें काफी सारे हॉरर एलिमेंट्स देखने मिलेंगे और कुछ तो सीन्स काफी क्रीपी है, लेकिन इसमें कुछ ओपी सीन्स भी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। जॉनी ब्लेज अपना सर पकड़े हुए बैठा था कि तभी डॉक्टर हेलिंगन जॉनी से कहती है, जॉनी कहाँ खो गए? जॉनी कहता है, कुछ नहीं, बस चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर डॉक्टर हेलिंगन कहती है, क्या वो सच में ठीक कर पाया? जिस पर जॉनी कहता है कि अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। तभी डॉक्टर हेलिंगन जॉनी से पूछती है कि उसका सर दर्द कैसा है। जिस पर जॉनी कहता है कि उसका सर अभी तक दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई उसके सर से बाहर आना चाहता है। तब हम देखते हैं कि जॉनी के सर के पीछे चोट लगने के कारण उसको स्टिचेस लगे थे। तभी डॉक्टर हेलिंगन पूछती है कि रात को कैसा फील होता है। जिस पर जॉनी कहता है कि रात बहुत लंबी है, जब मैं सोने के लिए पीता हूँ तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और अगले ही पल मैं खुद को अपने बाइक के साथ एक हाईवे में पाता हूँ जहाँ पर चारों ओर अंधेरा है। लेकिन जब मैं पी करने सोता हूँ तो मुझे बुरे सपने आते हैं। तब हम जॉनी को देखते हैं जिसे बुरा सपना आता है और वो जाग जाता है और उसका धक्का उसके वाइफ को लग जाता है और वो गिर जाती है। तभी जॉनी वहां से उठकर बियर लेने के लिए जाता है और पीने लगता है। तभी आगे जॉनी कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने रॉक्सन से शादी कर ली है और मेरे अब 2 बच्चे हैं, क्रेग और एमा, और मैं एक अच्छे शहर में रहता हूँ। तभी जॉनी घर से बाहर आता है। तब बाहर खड़ा डॉग जॉनी को देखकर भौंकने लगता है। तभी जॉनी वहां से जाने लगता है। तभी डॉक्टर हेलिंगन जॉनी से कहती है कि वो जॉनी के मुंह से कुछ सुनना चाहती है। जिस पर जॉनी कहता है, मैं हूँ जॉनी ब्लेज और मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं। फिर हमें बैकग्राउंड में जॉनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कुछ महीने पहले मैं बाइक से गिरा था, जिसके कारण मेरा सर फट गया था और मुझे 2 सर्जरीज करनी पड़ी थी। तब से आज तक मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तभी डॉक्टर हेलिंगन कहती है कि आज का जॉनी का सेशन पूरा हो गया है। ये कहते ही जॉनी को वो प्रिस्क्रिप्शन देती है और कहती है कि ये पिल्स लेना तो तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे। तभी डॉक्टर हेलिंगन जॉनी से पूछती है कि अब उसे दिन में सपने आते हैं क्या। जिस पर जॉनी ना कहता है। तब हम देखते हैं कि जो डॉग जॉनी पर भौंक रहा था वो अचानक से एक मॉन्स्टर बन जाता है। फिर जॉनी वहां से बाहर निकलता है और तब हम आसमान में कुछ कौवों को देखते हैं जो वहां मंडरा रहे थे। तभी जॉनी के पास एक शरीफ आता है और जॉनी से पूछता है कि उसे लिफ्ट चाहिए। जिस पर जॉनी कहता है, नहीं, मैं चला जाऊंगा। तब हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने डॉग को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके मेल बॉक्स पर जाता है और वो उस बॉक्स को खोलती है और देखती है कि उसके अंदर उसका डॉग मरा हुआ पड़ा था। यहाँ जॉनी एक मेडिकल स्टोर में आता है और तब उसका ध्यान उस शॉप में रखे मिरर पर जाता है जिसमें एक एंटिटी दिखाई दे रही थी। लेकिन जॉनी अपना ध्यान भटकाता है ये कहते हुए कि मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक बच्चा जॉनी के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर जॉनी घर आने लगता है। तभी वो कहता है कि आज भी जब मैं किसी मोटरसाइकिल की आवाज सुनता हूँ तो मुझे डर लगता है और मेरे सर में दर्द होने लगता है। तब हम देखते हैं कि जॉनी के सर के पीछे के स्टिचेस खुलने लगे थे और उसमें से एक आंख दिखाई देने लगती है। फिर हम FBI हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ पर एक एजेंट अपने बॉस से बात कर रहा था और वो अपने बॉस से कहता है कि उसे ट्रांसफर चाहिए। जिस पर बॉस उस एजेंट से पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। जिस पर वो एजेंट कहता है कि वहाँ पर पैरानॉर्मल यूनिट है और उनके तरीके। तभी एक लेडी उस हेडक्वार्टर में आ जाती है। तब उस लेडी को देखकर वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उससे पूछने लगती है कि उसने अपॉइंटमेंट ली है क्या। जिस पर वो लेडी कहती है कि उसे ये स्पाइडर मिला था अपने घर में, और ये कहते ही वो लेडी उस स्पाइडर को रिसेप्शनिस्ट पर फेंकती है और अंदर केबिन में चली आती है और बॉस से कहती है कि उसे कुछ पैसे चाहिए। तब हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम तालिया वॉर्डरॉड है। तभी बॉस कहता है कि उसे कुछ पेपर वर्क करना होगा। जिस पर वॉर्डरॉड कहती है कि पिछले कुछ महीनों से नॉर्थ अमेरिका में सुपरनेचुरल एक्टिविटी बढ़ गई है। जिस पर बॉस वॉर्डरॉड से पूछता है कि तुम्हारा जॉब क्या है। जिस पर वॉर्डरॉड कहती है कि उसका जॉब है मॉन्स्टर्स को मारना। यहाँ एक बड़ा ही अजीब सा आदमी रास्ते पर चल रहा था
तभी पास के कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे कि तभी उनका बॉल बाहर उस आदमी के पास आता है। तभी वो लड़का कहता है कि वो आउट हो गया है, लेकिन तभी वो आदमी उस लड़के को बॉल उठा कर देता है और कहता है कि सारे लड़के तुमसे झूठ बोल रहे हैं, क्या तुम उन्हें दिखाना नहीं चाहते कि तुम कौन हो? यह सुनते ही वो लड़का बॉल उठा लेता है और अगले ही पल वो सारे बच्चों पर अटैक कर देता है और उन्हें मारने लगता है। ये सब देखकर वो आदमी हंसने लगता है और आगे चला जाता है। यहाँ जॉनी फिर से डॉक्टर हेलिंगन के पास आता है। तभी जॉनी डॉक्टर हेलिंगन से कहता है कि मैं हूँ जॉनी ब्लेस और मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं। लेकिन तभी जॉनी देखता है कि डॉक्टर के पीछे की पेंटिंग में जो पिग था वो अचानक से एक मॉन्स्टर बन गया था। तभी जॉनी ये सब देखकर समझ नहीं पा रहा था कि तभी डॉक्टर जॉनी से गलत सवाल पूछने लगती है। इसलिए जॉनी डॉक्टर की ओर मुड़ता है और देखता है कि वो डॉक्टर अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। ये देखते ही जॉनी उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन तभी उसे होश आता है और वो देखता है कि वहां पर डॉक्टर हेलिंगन ही बैठी थी। तब ये सब कुछ होने के बाद जॉनी वहां से निकल जाता है और डॉक्टर से कहता है कि वो बाद में मिलेगा। बाहर निकलते ही जॉनी देखता है कि पूरा सिटी हेल बन चुकी थी, जहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी, कहीं कार्स ब्लास्ट हुए थे तो कहीं घर चल रहे थे और फार्मेसी में लोग घुसकर लूट रहे थे। तभी जॉनी डर के मारे अपने घर लौट आता है। उसे लग रहा था कि उसे फिर से वो बुरे सपने आने लगे हैं, इसलिए वो तुरंत जाकर फिर से शराब पीने लगता है। तभी रॉक्सैन वहां आती है और जॉनी से कहती है कि वो बच्चों को डरा रहा है। तभी रॉक्सैन जॉनी से पूछती है कि क्या उसने अपनी दवाई ली थी, जिस पर जॉनी रॉक्सैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि उसने अपनी दवाई नहीं ली थी, जिस पर रॉक्सैन कहती है कि वो अभी जाकर दवाई लेकर आती है। लेकिन तभी जॉनी को रॉक्सैन पे शक होने लगता है और वो रॉक्सैन से पूछता है कि उसे जो दिख रहा है क्या वो सच है। लेकिन तभी रॉक्सैन जॉनी से कहती है कि वो उसे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन जॉनी फिर भी रॉक्सैन का हाथ नहीं छोड़ता है। तभी गुस्से में आकर रॉक्सैन जॉनी को चाटा मारती है, लेकिन चाटा मारते वक्त रॉक्सैन की रिंग जॉनी को लग जाती है और वो देखता है कि वो रिंग कभी उसने रॉक्सैन को दी ही नहीं थी। तभी जॉनी रॉक्सैन से पूछता है ये रिंग मैंने कब दी थी, जिस पर रॉक्सैन कहती है जॉनी क्या कह रहे हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ये कहते ही रॉक्सैन चाकू निकालती है और जॉनी को उससे दूर रहने को कहती है। लेकिन तभी उनके डोर की बेल बजती है, इसलिए रॉक्सैन डोर खोलती है और देखती है कि बाहर वही आदमी खड़ा था जिसने बच्चे को बॉल दी थी। और वो आदमी कहता है कि मैं काफी वक्त से तुम्हें ढूंढ रहा था और अब जाके तुम मिले हो। जिस पर रॉक्सैन उस आदमी से पूछती है कि तुम हो कौन, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम है ज़ेब और ये रहा मेरा कार्ड। तभी रॉक्सैन वो कार्ड देखती है जिस पर मैजिशियन बना हुआ था, लेकिन तभी अचानक से ज़ेब रॉक्सैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये रिंग बहुत अच्छी है, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये किस चीज से बनाई है। लेकिन तभी जॉनी ज़ेब को रॉक्सैन से दूर करता है। तभी ज़ेब जॉनी से कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ नहीं है और ना ही ये तुम्हारा टाउन है। तभी जॉनी चाकू से ज़ेब पर अटैक करता है और पूछता है तुम हो कौन, जिस पर ज़ेब कहता है कि वो स्काउट है और उसे नाइट मैजिशियन के ग्रुप ने भेजा है। तभी जॉनी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तभी ज़ेब कहता है नहीं, जहां तुम हो वो एक झूठ है और तुम पर किसी ने जंजीरें लगाई है, लेकिन तुम्हें ये जंजीरें तोड़नी होगी। लेकिन तभी एक पुलिस कार आकर ज़ेब से टकराती है और उस कार से शेरिफ बाहर निकलता है और कहता है कि जॉनी तुम अपने घर लौट जाओ। लेकिन तभी ज़ेब जाग जाता है और जॉनी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है जब तुम खो गए थे तो पूरी दुनिया हेल बन गई थी, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। तभी वो शेरिफ जॉनी को रोकने लगता है, लेकिन जॉनी अपना हाथ बढ़ाता है और ज़ेब का हाथ पकड़ लेता है। तभी ज़ेब कहता है देख लो कितने मासूमों पे जुल्म हुआ है जब से तुम चले गए हो। ये कहते ही जॉनी को सारे मासूम लोग दिखाई देने लगते हैं। तभी ज़ेब कहता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, या फिर मैं कहूँ कि हमें उसकी ज़रूरत है जो तुम्हारे अंदर है, हमें स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की ज़रूरत है। ये कहते ही ज़ेब जल जाता है और बड़ी आग के लपटे बन जाता है और जॉनी से कहता है कि वापस लौट आओ, और ये कहते ही वो आग की लपटें चली जाती है। तभी रॉक्सैन जॉनी से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी दवाई ली थी। तभी शेरिफ कहता है कि अपने घर लौट जाओ जॉनी। लेकिन तभी जॉनी देखता है कि अचानक से रॉक्सैन और उसके दोनों बच्चे उसके सामने थे। तभी रॉक्सैन कहती है कि घर लौट आओ। लेकिन तभी जॉनी के सर में दर्द होने लगता है और अगले ही पल वो पास में रखा हुआ चाकू उठाकर रॉक्सैन की उंगलियां काट देता है, जिसके कारण रॉक्सैन अचानक से एक मॉन्स्टर बन जाती है। तभी जॉनी वो रिंग उठाता है और उसी आग की लपटों में फेंक देता है और तब वो आग की लपटें
एक स्कल का रूप ले लेती है और आके जॉनी से जुड़ जाती है। तभी जॉनी का सर जलने लगता है। तभी हमें जॉनी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि उस आग को छूते ही मेरे अंदर से कुछ निकलने लगा था जो काफी वक्त से अंदर था। यह कहते ही जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और कहता है, ये किसने किया, किसने मुझे बांध के रखा था। तभी एक मॉन्स्टर जो रॉक्सन का रूप लेके था वो कहता है, प्लीज जॉनी वापस आ जाओ। लेकिन तभी घोस्ट राइडर कहता है, यहाँ सिर्फ घोस्ट राइडर है। यह कहते ही घोस्ट राइडर उस मॉन्स्टर को जला डालता है। तभी बाकी सारे मॉन्स्टर घोस्ट राइडर पर अटैक कर देते हैं। तभी एक मॉन्स्टर कहता है कि जो तुम हमारे साथ करने वाले हो वो हेल से भी बुरा है। लेकिन तभी घोस्ट राइडर उसे भी खत्म कर देता है और पूछता है कि कौन है वो। तभी एक मॉन्स्टर कहता है कि हम जानते हैं कि जॉनी अंदर ही है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर घोस्ट राइडर पर चैन मारता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ डील की थी लेकिन वो बेकार डील थी। लेकिन तभी घोस्ट राइडर उसी चैन को अपना हथियार बनाता है और सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ खत्म कर देता है। तभी जॉनी को वो मैजिशियन वाला कार्ड मिल जाता है और वो अपनी बाइक की ओर मुड़ता है और उस बाइक को छूते ही वो बाइक घोस्ट राइडर की बाइक बन जाती है। तभी जॉनी कहता है कि आज जो हुआ उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मॉन्स्टर्स होते हैं और मैं सबसे बुरा मॉन्स्टर हूँ। ये कहते ही घोस्ट राइडर राइड पे निकल जाता है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.